गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल बीमा आचार्य पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ बहुत सारी बातें करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, और स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम बिजनेस। तो लाइफ इंश्योरेंस का जो पार्ट है वो टेक केयर किया जाता है बाय मिस्टर के एम शर्मा सर। एंड बची बात हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम की, तो उसके लिए मैं आपके सामने हूं प्रतीक शर्मा। तो आज भी मैं आपके सामने लेके आया हूं बहुत सारी बातें रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मेडिक्लेम पॉलिसीज, जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं। और लंबे समय से हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ये ऑलरेडी हमसे ले चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी ये नहीं है, या हम अभी भी उन तक ये चीज पहुंचा नहीं पाए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों क्लाइंट के लिए जरूरी है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और क्यों एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचना, ताकि उसका क्लाइंट अपने इतने कीमती इन्वेस्टमेंट्स को बचा के रख सके, और ऐसा ना हो कि आपकी सालों की मेहनत किसी 4 दिन या 5 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से बर्बाद हो जाए, और क्लाइंट आगे भी कई साल तक लोन की ईएमआई देने को मजबूर हो जाए, इन्वेस्टमेंट कर ही ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बीमा आचार्य पर आज के इस वीडियो का सफर। तो सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज जो मुझे आपको बतानी थी वो यही कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है समय के साथ। पहले जो पॉलिसीज आती थी उसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की रेस्ट्रिक्शंस होती थी, या हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिंग होती थी। कभी रूम रेंट पे कैपिंग, कभी किसी और चीज पे कैपिंग, या फिर प्रोडक्ट वाइज, जैसे किसी पर्टिकुलर डिसीज या डिसऑर्डर के ऊपर ट्रीटमेंट के उसके खर्चे के ऊपर कैपिंग। बट आज के टाइम पे बहुत इम्प्रूवमेंट के साथ हम लोग लगभग लगभग हर कंपनी का एक अच्छा प्रोडक्ट देखते हैं जहां पे कोई किसी तरीके की कैपिंग नहीं होती है। और मोस्टली कंपनीज, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं लूं तो रूम रेंट आज की डेट में मोस्टली कंपनीज फ्री दे रही हैं। मतलब हर तरीके का रूम आप उसमें अवेल कर सकते हैं। कई जगह इतना होता है कि शायद सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक आपका कैप लग जाता है। अगर आप उसके ऊपर जाना चाहें तो पार्शियल जो भी होता है वो क्लाइंट को खुद शेयर करना पड़ता है। तो इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट क्यों हुआ? इसका एक रीजन तो ये है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूटिलाइज करते चले गए। तो कंपनीज को भी समझ आने लगा कि अब प्रॉफिट रेशियो जो धीरे धीरे बढ़ रहा है उसके साथ साथ हम फीचर्स को बढ़ा सकते हैं। साथ साथ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था वो ये था कि हर इंडस्ट्री में शुरुआत में छोटे कुछ प्लेयर्स होते हैं, बहुत कम संख्या होती है, बट समय के साथ साथ ये संख्या बढ़ जाती है। यानी कि मार्केट कंपटीशन जो है वो काफी इंप्रूव, काफी बढ़ चुका था। 10 कंपनी, 15 कंपनी, 20 कंपनी। और आज की डेट में आप देखिए बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में काम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आपस में कंपटीशन की वजह से, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ की वजह से आज हर कंपनी दूसरी कंपनी से ज्यादा अच्छे फीचर्स देना चाहती है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी देना चाहती है, और प्राइसिंग भी धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। लगभग लगभग सभी की सभी कंपनीज की प्राइसेस आपको आसपास मिलेंगी एज पर फीचर्स अवेलेबिलिटी। तो ये एक बड़े अच्छा समय है। स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं तो कोविड के बाद बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स निकाले जो स्पेशली कोविड को भी कवर करते थे। एंड हम आज की बात करें तो आज तो काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड फैसिलिटी के साथ हमें पूरा बंडल एक ही पॉलिसी के अंदर मिल जाता है, और हम उस सिंगल पॉलिसी से काफी अच्छा कवरेज अपने परिवार को दे सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस की इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सबसे अच्छी ल्यूक्रेटिव यानी कि अट्रैक्टिव और प्रॉफिटेबल जो करियर है आज के समय में वो है इंश्योरेंस का। हम सभी जानते हैं कि इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट तो जीरो के बराबर होती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट। बहुत ही कम खर्चों में हम ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हार्डली ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट जो आती है वो आती है
700-800 रुपए जो कि IRDA की एग्जाम फीस होती है। तो इतना अच्छा अगर ये हमारे पास करियर है तो इसमें क्यों ना हम एक बहुत बड़ी हाइट बनाएं। जितना भी हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन यानी कि हमारा कमीशन आता है, पे आउट आता है, पूरा का पूरा हमें बचता है। ज्यादा से ज्यादा खर्चा मार्केटिंग कॉस्ट वो भी सबके ऊपर होता है। आप जितना मर्जी चाहे खर्च कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे बचा सकते हैं। एंड बहुत अच्छी चीज ये कि धीरे धीरे इकोनॉमिक लिटरेसी आ रही है। इकोनॉमिक लिटरेसी का मतलब लोगों में अब ये समझ आ रही है कि अपने फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को आज ही हम कैसे कवर अप कर लें, या क्लियरली बोलूं तो हेजिंग बोला जाता है कि कल को होने वाले खर्चे को आज एक छोटा सा अमाउंट में लगा के उसको सेफ गार्ड कर लूं कि मेरा खर्चा मेरी पॉकेट से हो ही ना। अधिक से अधिक इस इकोनॉमिक लिटरेसी आने की वजह से ज्यादा लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं और यह संख्या अगले कुछ वर्षों में बढ़ने वाली है। तो कितना अच्छा है ना हमारे लिए। आने वाले समय में यंग जो है, हमारे यंग पर्सन, यंग पीपल, यंगस्टर्स जो है हमारे इंडिया में, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, इकोनॉमिकली साउंड होंगे, तो ऑटोमेटिकली हेल्थ इंश्योरेंस भी आपसे परचेज करने वाले हैं। बिकॉज यंगस्टर्स की पहली पसंद क्या है कि अच्छे से अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उनके पास हो, ताकि कोई इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंस अगर आ जाए तो उस केस में उनको अपनी पॉकेट से खर्चा ना करना पड़े। एंड मेरा एक सवाल, व्हाई डू यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस नाउ? यही चीज आपको अपने क्लाइंट से भी पूछनी है। इसका एक सिंपल सा आंसर है, कोई भी प्लान नहीं करता बीमार होने के लिए या अपने आप को परेशान करने के लिए, बट एक सीरियस इलनेस किसी भी टाइम स्ट्राइक कर सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है किसी के भी पास। हम लोग अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि किस टाइम कौन बीमार पड़ जाए। समय का कुछ नहीं पता दोस्तों। छोटी सी सिचुएशन लगती है कभी कभी, बट जब आप सच में टेस्ट कराएंगे, हॉस्पिटल में कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ी चीज आपका वेट कर रही हो और फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ जाए। तो हम या हमारे क्लाइंट सभी के पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए। और बीमारी तो एक तरफ, एक्सीडेंट का तो पता ही नहीं कि किस टाइम हो जाए और किसके साथ हो जाए और कितना खर्चा एक एक्सीडेंट के केस में आ जाए। इसीलिए हमारे पास एक अच्छे से अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा रेडी होना चाहिए। दो तरीके के अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस हो सकते हैं। जैसे एक सिंपल, सबसे पहला, जिसको हम लोग मेडिक्लेम के नाम से जानते हैं। बेसिकली मेडिक्लेम क्या होता है? अगर आपका फोकस या आपके क्लाइंट की नीड हॉस्पिटल के इमीडिएट खर्चों को कवर करने से रिलेटेड है, इन दैट केस आप उन्हें मेडिक्लेम पॉलिसी सजेस्ट करेंगे। और अगर उनको कुछ लमसम अमाउंट चाहिए या चाहिए कि कोई पर्टिकुलर डिसीज या प्रॉब्लम हो जाए जिसको हम क्रिटिकल इलनेस के नाम से भी जानते हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उस केस में हम उनको क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान दे सकते हैं, जैसे हमारी कैंसर स्पेशल पॉलिसी होती है। बट हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्पेसिफिकली मेडिक्लेम प्लान्स के ऊपर है। तो मेडिक्लेम का क्या काम है? हॉस्पिटल में आने वाले बड़े बिल्स, हॉस्पिटल की वजह से बड़े इमरजेंसी मेडिकल खर्चे, उनको पूरा कर दिया जाए इमीडिएट बेसिस पे। हमें वो अपनी जेब से ना देना पड़े, हमें अपनी पॉकेट से ना देना पड़े, और एक इंश्योरेंस कंपनी उनको मेरे बिहाफ पे पे ऑफ कर दे डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल। ये सेटलमेंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी आपका ट्रीटमेंट का कॉस्ट बियर करती है और पूरा का पूरा बिल पे करने के बाद आप अपने घर पे आराम से अपने पेशेंट को लेके आ सकते हैं। तो ये हुआ एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसी। ठीक है। राइजिंग मेडिकल एक्सपेंस एड टू फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ सिटीजन्स। क्या आपको पता है कि कितना ज्यादा मेडिकल का खर्चा बढ़ रहा है? एक छोटा सा टेस्ट भी आजकल 500 हजार रुपए का हो गया है। बहुत छोटी छोटी चीजें 500, 1000, 2000, 3000, 5000 रुपए तो मेडिकल टेस्ट में ऐसे ही लग जाते हैं, जो सिर्फ प्रिवेंटिव टेस्ट कहलाते हैं। तो अगर इनिशियल स्टेज पे ही टेस्ट इतना कॉस्टली है, तो आप समझिए जब सच में कोई बड़ी बीमारी आती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है, उस केस में क्या हो सकता है। तो हमें हमारे हर क्लाइंट को ये बताना है कि क्यों
एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है और कैसे आपको बढ़ते हुए मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से बचाया जा सकता है। तो वो जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसकी हम प्रोविजनिंग अगर आज ही कर लें तो हमारा हर क्लाइंट फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री रह सकता है। ठीक है, तो अपने क्लाइंट्स को अगर फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री रखना है, इन दैट केस हमें सबसे पहले क्या करना है कि फोकस करना है कि उनको एक अच्छा एज पर नीड एक बड़ा सम इंश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा जाए, ताकि वो उसकी नीड जो आएगी फ्यूचर में उसको आज ही कवर कर लें, उसकी हेजिंग कर लें। तो राइजिंग मेडिकल एक्सपेंसेस को आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि जो कॉस्ट है, मेडिकल इन्फ्लेशन की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट डबल डिजिट में चल रही है, 14 से 15%। एंड इट इज वेरी कॉस्टली कि अगर किसी चीज का प्राइस 14 टू 15% तक ग्रो कर रहा है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले समय में कितना ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है और उसको कैसे ही हम आज ही हेज करें, कवर करके चलें, उसकी प्रोविजनिंग करके चलें। 75% के आसपास इंडियंस मेडिकल सर्विसेज के लिए अपनी पॉकेट से पे करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं इतनी बड़ी तादाद है इंडियंस की कि अपनी पॉकेट से उनको 75% तक ऐसे लोग हैं जिनको मेडिकल सर्विस के पैसे खुद देने पड़ते हैं, यानी कि कैश में, सेविंग्स तोड़ के, एसेट्स को बेच के, घर, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, बहुत सारी चीजें होती हैं, गाड़ी, जिनको बेच के लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कराते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से एक अच्छा अरेंजमेंट करके नहीं रखा हुआ है। कैसा हो जाए अगर हर इंसान के पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए का एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो, मेडिक्लेम पॉलिसी हो, उसको कभी किसी चीज को बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो हम लोग जो अपने क्लाइंट्स के साथ मेहनत करते हैं, उन्हें इतनी मेहनत से समझाते हैं, उनको आदत डलवाते हैं एक रेकरिंग इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट की आदत कभी भी नहीं टूटेगी और हमारा हर क्लाइंट अपनी फैमिली को सेफ रख सकता है, सेफ गार्ड कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज टर्म्स कि मेडिकल सर्विस कल को कोई आती है तो आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देना है। इंडिया के अंदर 5.8 मिलियन इंडियंस मरते हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लंग्स डिसीज एक्सेट्रा। कितनी क्रिटिकल चीजें हैं डायबिटीज। हर दूसरे घर में आपको डायबिटीज का एक पेशेंट मिल जाएगा। कैंसर कितना आम हो गया है सुनने के लिए आज की डेट में। हार्ट अटैक, लंग्स डिसीज इतनी धीरे धीरे फैलती जा रही हैं ये चीजें। और हार्ट अटैक के तो बहुत सारे केसेस आपने भी देखे होंगे, आपने भी सुना होगा। सोशल मीडिया के ऊपर कितनी सारी ऐसी स्टोरीज आती हैं हमारे पास कि पर्सन को हार्ट अटैक आया डांस करते हुए, कहीं पे बैठे बैठे, खाना खाते हुए, और सडनली उनकी डेथ हो गई, कोई बचा ही नहीं पाया। कितना बड़ा झटका होता है उस फैमिली के लिए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। डायबिटीज लगता है कि कुछ नहीं है, मीठा खाना बंद कर दो ठीक हो जाएगा, नहीं, अंदर अंदर बॉडी को खोखला कर देता है, गला देता है, और एक सर्टेन टाइम के बाद इतना ज्यादा खर्चा इसका भी बढ़ जाता है कि आम इंसान के लिए उठाना मुश्किल हो जाता है। कैंसर आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है कि कैंसर की प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और कितना लाखों रुपए का खर्चा हो सकता है अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ जाए तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना है, इनके खर्चों से सबसे पहले बचना पड़ेगा, ताकि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हम लोग ले सकें। अगर हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट ले सकेंगे तो हम इनसे प्रिकॉशनरी अपने ट्रीटमेंट्स अच्छे से करा सकेंगे। भारत में हार्ट अटैक से डेथ आप देखें 6 वर्ष में कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, 18,820 से लेके 28,449, 51.16% का इंक्रीज 2015 से लेके 2021 तक। कितना बड़ा डिफरेंस है ये, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आप सभी के ये काम आ सकता है एक डेटा जो आप गूगल पे भी ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट एक बहुत बड़ी चीज है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और ट्रीटमेंट अच्छे से कराया ही नहीं बिकॉज एक अच्छा मेडिक्लेम पॉलिसी ही नहीं था। प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और अंत में आप सभी को पता है क्या होने वाला है। तो ये एक बड़ी सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है, हमें खुद पहले समझना होगा
हमें क्लाइंट को समझाना होगा, उनसे डिस्कस करना होगा, उनको क्लियरली ये डेटा दिखाना होगा ताकि उनको लिखा हुआ दिखे कि हाँ सच में ऐसा होता है। पढ़ें वो इसको, ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे जब वो इसको पढ़ लेंगे। तो आप सभी ऐसे डेटा को जरूर यूज किया कीजिए अपने मीटिंग के समय पे। जब आप मीटिंग करते हैं तो उस समय पे जरूर इन चीजों को यूज करें। मेडिक्लेम क्या है बताएं, आप ही लोग बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के कि एक्चुअली मेडिक्लेम है क्या। मेडिक्लेम क्या है? हॉस्पिटल के बढ़े हुए बिल्स को झेलने की एक दवाई। बहुत ही मीठी गोली है जो आप थोड़े से प्रोविजनिंग करके अपना अरेंजमेंट कर सकते हो। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ और इससे भी ज्यादा अमाउंट की पॉलिसीज आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको बड़े सम इंश्योर्ड की पॉलिसीज प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने क्लाइंट्स को अच्छा सम इंश्योर्ड दे पाएं और अपनी फैमिली को वो सुरक्षित कर पाएं। तो दिस इज मेडिक्लेम, हॉस्पिटल्स के बढ़े हुए बिल्स को झेलने की दवाई। हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया इज मच लोअर देन अदर कंट्रीज, जिससे कि क्या बढ़ रहा है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। मैं इसको बताता हूं आसान शब्दों में। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं इंडिया का डेटा, 37% पीपल कवर्ड, यानी कि मोटा मोटा 40% के आसपास अगर हम मान लें कि 37 से 40% के आसपास लोग आज कवर्ड हैं हेल्थ इंश्योरेंस से, और बाकी के 60-65% लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से अपना हॉस्पिटल का बिल पे करते हैं। यूएस में ये सिचुएशन एकदम उल्टी है और बहुत ही डिफरेंट है। 91% लोग वहां पे कवर्ड हैं और कुछ गिने चुने 9% लोग ऐसे हैं जो कवर्ड नहीं, यानी कि उनको अपनी पॉकेट से ये खर्चा करना पड़ता है। तो इतना ह्यूज डिफरेंस है, इतना बड़ा मार्केट आप लोगों के सामने है आज भी कि अगर हम अब भी लग जाएं इस बिजनेस में तो बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा मार्केट सेगमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं, बड़े से ज्यादा लोगों को अपनी सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। और सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है लास्ट में? आपको खुद को भी, बिकॉज अगर आपने बहुत सारे लोगों को एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दे दिया, उनको सेल कर दिया, इन दैट केस आपके खुद के घर भी बहुत सारा पैसा आने वाला है और आपका बैंक अकाउंट वेट कर रहा है बढ़ने का। अलग अलग तरीके की अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में, जैसे 15% मिनिमम कमीशन जो आपको मिलता ही मिलता है और ये बढ़ बढ़ के 30%, 40%, कई कई केसेस में 50% हो जाता है अगर आपका जो किटी है वो अच्छा खासा बड़ा किटी है। फॉरेन ट्रिप्स निकलती हैं टाइम टू टाइम अगर आप कंपटीशन को क्रैक करते हैं। क्वार्टरली कैश या रिवॉर्ड इंसेंटिव, अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड्स आपको समय समय में मिलते रहते हैं, अलग अलग तरीके के इंसेंटिव्स आपको मिलते चले जाते हैं। तो बेसिक बेयर मिनिमम 15% आपको रिन्यूअल पे भी आने वाला है। दैट मीन्स जो ट्रेल कमीशन है वो बहुत बड़ा है इस सेगमेंट में। इतना बड़ा ट्रेल कमीशन आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। 15% का ट्रेल कमीशन हमारे पास अच्छा खासा होता है, एक अच्छी खासी अमाउंट। अगर आपका एक मंथ का बेस अगर 10 लाख रुपीज के प्रीमियम का है तो मान के चलिए 1.5 लाख रुपए की रिन्यूअल इनकम आपकी बन चुकी है। तो ये बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। इस बढ़ते हुए बिजनेस को आज चूज करने का एकदम परफेक्ट समय है। अगर आप अभी भी इसमें काम नहीं करते तो आप इसको चूज करिए, आप इसको ऑप्ट करिए। आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी नहीं है तो आप लीजिए, मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सभी के पास है। केएम सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वी विल गाइड यू। और स्टार्ट कीजिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस। इफ यू वांट टू गो ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपके पास और बड़ा मार्केट प्लेस है जहां पे आप डिजिटल मार्केटिंग की मदद से बहुत सारे क्लाइंट्स को घर बैठे बैठे ढूंढ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। यही समझ लीजिए कि अगर आपके 5 किलोमीटर के एरिया में हर इंसान के पास आपका ऑनलाइन
अगर यूट्यूब चैनल है तो वो पहुंच जाए, या फेसबुक पेज है उसकी डिटेल पहुंच जाए, या फिर आप व्हाट्सएप से ही अगर अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं तो घर बैठे बैठे ही आप एक बहुत बड़े कस्टमर बेस पे काम कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग ढूंढ सकते हैं। तो आज अगर एक अच्छा मेथड है किसी भी बिजनेस को बढ़ाने का, तो ऑफलाइन तो हमेशा रहेगा रहेगा, बट उस ऑफलाइन मेथड के साथ साथ आपको ऑनलाइन टेक्निक्स पे भी काम करना पड़ेगा। ये आज मैंडेटरी होता चला जा रहा है। मात्र 5% एडवाइजर आज के समय में ऐसे हैं जो इन ऑनलाइन टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं, इस पे धीरे धीरे अपना फोकस बना रहे हैं। बाकी के 95% कैसे हैं, जो अभी भी उस पुराने ढर्रे से लगे हुए हैं, पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं और नया नहीं सोच रहे। तो आप आज अगर ऑनलाइन नहीं आए तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। तो हमारे पास एक ये भी चीज है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग के जो टूल्स मिले हुए हैं, हमें उन पे काम करना चाहिए और अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहिए। अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अपना वर्चुअल ऑफिस मान के हमें चलना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के कुछ अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे आप अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी कर सकते हो कि अभी वो किस ब्रांड पे, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। टारगेट ऑडियंस आप ढूंढ सकते हो। कांटेक्ट आप बड़े आराम से बना सकते हो, है ना। आपका कांटेक्ट जो है वो विजिबल रहेगा, सबसे अलग दिखेगा। न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट किया जा सकता है और वेरी वेरी सिंपली आप इसको बहुत सिंपल तरीके से यूज कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज है कि ये इकोनॉमिकल होता है, आपका खर्चा यहाँ कम लगने वाला है। और मजे की बात है कि 24/7 आपकी विजिबिलिटी जनरेट हो जाती है। आप सो भी रहे हो तब भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई चीजें ऑटोमेटिकली उन लोगों तक जा रही हैं जो उस टाइम पे उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर रहे हैं या उसको चला रहे हैं। तो अगर आप देखें ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग मार्केट जो है, इसका CAGR जो है वो 17.6 हो सकता है, ऐसा फोरकास्ट आया है 2026 तक। बहुत बड़ी बात है 17.6 का फोरकास्ट, बट बिकॉज इसलिए कि आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग बड़ी ही तेजी से ग्रो कर रहा है और बढ़ रहा है। यूट्यूब यूट्यूब क्या है, हम लोग अभी, आप भी यूट्यूब यूज कर रहे हो, मैं भी यूट्यूब यूज कर रहा हूं। मैं यूट्यूब पे एक वीडियो को ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं जो आप सभी तक लाइव आ रही है। आप अभी चाहें तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उसका आंसर आपको लाइव दे सकता हूं। अगर ये लाइव वीडियो खत्म भी हो जाता है उसके बाद भी आप कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई डाल सकते हैं और हम लोग आपको वहां पे रिवर्ट कर सकते हैं, रिटर्न में भी, दूसरी वीडियो बना के भी। तो यूट्यूब जो है लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। एंड अनदर थिंग, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इसके। जैसे आप क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक इतना सारा है ना आज की डेट में यूट्यूब पे, इतने बड़े ट्रैफिक को हम लोग इसको टैप कर सकते हैं जहां पे लोग अभी भी बहुत पीछे हैं वीडियोस बनाने में। मार्केटिंग ऑन यूट्यूब विल हेल्प यू गेट फाउंड ऑन गूगल। आप अगर गूगल पे आना चाहते हैं तो आज सबसे आसान तरीका है कि आप यूट्यूब के ऊपर अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाएं और वीडियो पोस्ट करते चले जाएं। आपका कंटेंट कभी मरता नहीं है। जब तक यूट्यूब चलेगा तब तक ये कंटेंट वहां जिंदा रहेगा, लोग आपको वहां पे ढूंढ सकते हैं। आप अपना ऑडियंस वर्ल्ड वाइड बना सकते हैं, ऐसे लोग जो इंडिया के बाहर भी रहते हैं बट इंडियंस हैं, उन तक भी पहुंचा जा सकता है यूट्यूब की मदद से। और प्रमोट भी करता है आपका ऑडियंस और बाय भी करता है आपसे। तो बहुत सारे लोग हैं आज इस समय 2022 में जो यूट्यूब के माध्यम से अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। एक और ऑप्शन है हमारे पास, गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स क्या है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टूल जहां से आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हो, लीड्स बना सकते हो, सर्वे फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। डिजिटल सर्वे फॉर्म, हम गूगल फॉर्म की मदद से डिजिटल सर्वे फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनसे हम लोग लीड्स जनरेट कर सकते हैं। हम उसमें इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं अपने क्लाइंट्स तक। अगर वो इंटरेस्टेड हुआ और आप तक फॉर्म आया तो आपके पास उनका मोबाइल नंबर आ सकता है, ईमेल आईडी आ सकती है, बहुत सारी तरीके की इंफॉर्मेशन आप ऑटोमेटिकली इनिशियल लेवल पे ही फिल्टर करके कलेक्ट कर सकते हैं। आप सभी ने बहुत सारे गूगल फॉर्म्स तो जरूर भरे होंगे, बट क्या कभी अपने लिए गूगल फॉर्म यूज किया है? नहीं।
तो हम लोग भी गूगल फॉर्म क्यों ना यूज करें, क्यों ना अपने बिजनेस के रूटीन में लेके आए, ताकि हमारे क्लाइंट को भी फील हो कि कितने ज्यादा टेक सेवी हैं और कितना आज की जनरेशन से हम लोग मैच करके चलते हैं। एंड एक और भी अच्छी चीज आपके पास है, फेसबुक पेज। बिल्डिंग ब्रांड इमेज आपको बहुत काम आएगा फेसबुक पेज। अगर आप अपने ब्रांड की इमेज बनाना चाहते हो, एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, ब्रांड के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बातें पहुंचाना चाहते हो, कांस्टेंट टच अगर चाहते हो तो काम आने वाला है, और सेलिंग, बेचने के भी काम आपके ये आने वाला है। फेसबुक पेज क्यों इंपॉर्टेंट है, फेसबुक प्रोफाइल क्यों नहीं वो काम कर सकती जो फेसबुक पेज वो काम कर सकता है? क्या आपको पता है, फेसबुक प्रोफाइल जो होती है वो क्लोज्ड वर्जन में होती है, मतलब जो आपका फ्रेंड है बस वो फ्रेंड ही उसे एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज पब्लिक नहीं। बट फेसबुक पेज जो है वो एक पब्लिक प्रोफाइल होता है, एंड एनीबडी कैन एक्सेस ऑन इट। वो उसमें रखा हुआ डाटा, उसमें पोस्ट किया हुआ डाटा आसानी से देख सकता है। इसीलिए इसीलिए आप फेसबुक पेज जरूर बनाएं और उसको यूज करें। तो क्या आप लोग रेडी हैं, क्या आप लोग कमाना चाहते हैं 1 लाख रुपए पर मंथ विद हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस, या फिर मेडिक्लेम के बिजनेस से आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहते हैं? और जो अभी इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, मेरा उनसे सीधा सवाल, क्या अभी की आपनी आपकी मंथली अर्निंग कितनी है इस बिजनेस से? क्या 50,000 से ज्यादा है, क्या 25,000 से ज्यादा है, क्या 1 लाख से ज्यादा है, क्या 2 लाख से ज्यादा है? अगर अभी भी आप 1 लाख तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उस गैप को मैं फिल कर सकता हूं, मैं वो ब्रिज हूं। कैसे? हम आपके लिए ला रहे हैं 2 दिनों का सेशन स्पेशली ऑन हाउ टू ग्रो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को अगर आप सच में बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपके लिए मौका है, ये 2 दिनों का कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें। इसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। कुछ बातें मेडिक्लेम टॉपिक के ऊपर रहेंगी, उनके डिटेल कॉन्सेप्ट, कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करें, और कुछ बातें डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट कर पाए। हम लोग कंटेंट भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत हेल्थ इंश्योरेंस की दुनिया में। उसके बाद नीड ऑफ मेडिक्लेम, मेडिक्लेम की जरूरत क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बहुत सारी ऑब्जेक्शन जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे सामने आती हैं। ऐसे ही कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस को लिस्ट करके वहां पे रखा गया है कोर्स में, और आपके साथ हम उनके आंसर्स पहले ही डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप पहले से ही अपनी तैयारी बहुत स्ट्रांग करके किसी भी क्लाइंट के सामने बैठें। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग के टूल्स दो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे एक टूल ऑनलाइन और एक टूल ऑफलाइन। डे 1 हमारा ऑनलाइन का रहेगा और डे 2 हमारा ऑफलाइन का रहेगा। लीड जनरेशन टेक्निक्स यूजिंग सोशल मीडिया। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फेसबुक, यूट्यूब, गूगल फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। उनके ऊपर बहुत सारी डिटेल में आपके साथ डिस्कशंस करने वाले हैं, जो आपके सच में बहुत काम आ सकती हैं। एंड स्क्रिप्ट्स फॉर मेडिक्लेम सेल, कैसे मेडिक्लेम बेचना है, मीटिंग में बैठ के आपको क्या बात करनी है, हम लोग इस पे भी बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देने वाला हूँ अलग से, जो आपको प्रिंट आउट, जिसका निकालना है, प्रिंट लेना है, और वो प्रिंट आउट आपको अपने क्लाइंट के साथ हर मीटिंग में शेयर करना है। वो प्रिंट आउट एक सेल्फ सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट की मदद से आराम से आपकी पूरी मीटिंग शुरू से लेकर अंत तक खत्म हो सकती है। और साथ ही प्रोस्पेक्टिंग को लेके भी काफी सारी वीडियोस की स्क्रिप्ट्स मैं आपको देने वाला हूँ, वीडियोस के टॉपिक्स देने वाला हूँ। उन टॉपिक्स पे अगर आप अपने वीडियोस बनाते हैं, उन पे काम करते हैं, तो आसानी से 6 महीने का वीडियो आप तैयार कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग आज की डेट में बहुत ही अच्छा टूल है, इतना बढ़िया टूल है जिसको हर किसी पर्सन को यूज करना चाहिए। अगर आप किसी भी सेल्स में या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप भी देखें, हम लोग डे 2 पे स्पेसिफिकली लगभग 1 से 1.5 घंटा वीडियो के टॉपिक पे ही बात करने वाले हैं, और इस पे आप अपनी कैसे वैल्यू क्रिएट करें, ये सभी चीजें उसमें इनबिल्ट रहेंगी। 14 एंड 15 जनवरी 2023, आने वाला सैटरडे एंड संडे, हम लोग ये सेशन प्लान कर रहे हैं। 7:30 से लेके 9:30 बजे तक रात को ये सेशन हम लोग करने वाले हैं। जल्दी से ज्वाइन करें। फीस मात्र 599 ही है। पेमेंट जो रहेगी वो 9818294653, इस पे आपको पे करना है।
गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। हमारे पास सीट्स बिल्कुल लिमिटेड होती है, तो आप जल्दी से अपना सीट बुक कराएं। अपना स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे 9818294653 पर भेज दीजिए। हम आपको एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां पे आपके पास जूम मीटिंग के लिंक्स सब कुछ 14 तारीख की शाम को 5 5:30 के आसपास पहुंच जाएगा। आपको वो मीटिंग ज्वाइन करना है। इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग भी होगा। ये रिकॉर्डिंग हम आपको लाइफ टाइम शेयर करने वाले हैं। जो भी डेटा वहां दिखाया जाएगा वो सारा का सारा डेटा आपको व्हाट्सएप के ऊपर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको भेज भी दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में आप अपने प्रिंटआउट्स निकालें और उनके साथ अपने क्लाइंट्स के साथ जाके अच्छे से डिस्कशन कर सकें। इन 2 दिनों में जो भी बातें की जाएंगी वो सारी की सारी बातें एकदम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज हम लोग आपको फील्ड में भी भेजने वाले हैं वो सारा मटेरियल लेके, ताकि आप अच्छे से अपने आप को भी एनालाइज करें कि कहाँ और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जा सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा आप लोगों के लिए ओपन रहता है। आप उसमें किसी भी तरीके का डाउट है वो बाद में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आइए, मिलिए, ज्वाइन कीजिए। ये जो टाइम है हमारा, ऑलरेडी इसमें से 10 दिन निकल चुके हैं। और जनवरी, फरवरी और मार्च इंश्योरेंस के बिजनेस का सबसे अच्छा समय है, पीक टाइम है कमाने का। तो मैं विश करता हूं कि आप सभी जो भी सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, मिनिमम 5 लाख रुपए 31 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस से कमाएं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू। सीट्स जैसे ही बुक हो, प्लीज आप लोग जरूर हमें स्क्रीनशॉट भेजें, ताकि हम आपके नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।